बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फिज़िक्स के बाकी न्यूमेरिकल जो उनसे हैं वो आज हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक 11.6 तक मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। तो आज जो उनसा है हमने 11.7 जो उनसा है ये वाला न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल ये है कि अ शिप sends out ultrasound that return from the seabeds and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? जैसे हमने ये 11.6 वाला क्वेश्चन किया था और 11.5 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही चीज़ है। तो कहते हैं कि जी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स जो उनसा है ना, अल्ट्रासाउंड वो हम एक बहरी जहाज से जो उनसा है ना नीचे सेंड करते हैं, ठीक है। और वो अल्ट्रासाउंड वेव नीचे गहराई से टकरा कर वापस आती हैं 3.4 सेकंड के बाद, ठीक है। यानी कि उसे इतना टाइम लगता है टोटल। तो यानी कि ये तो हो गया ना टोटल डिस्टेंस कि वो नीचे गई फिर टकरा के वापस आई, ठीक है। तो हमने एक तरफ का जो उनसा है ना वो टाइम लेना है, तो इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक तरफ का टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद जो उनसा है ना हम इसको उसके साथ वो जो मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो तरीका का था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि शिप जो उनसी है वो ये है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 साउंड और क्वेश्चन नंबर 7 11.7 है 11.7, ठीक है जी। अब इसमें वो कहता है कि एक शिप है वो सेंड करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और वो वेव्स सी बेड्स यानी समंदर की गहराई से टकरा कर वापस आती हैं 3.4 सेकंड के बाद, ठीक है। तो यानी कि मैं कह देता हूँ कि टोटल टाइम जो उनसा है ना, टोटल टाइम जो उसे लग रहा है वो टी जो उनसा है वो मेरे पास है 3.42 सेकंड, ठीक है। जबकि स्पीड ऑफ जो साउंड है ना, स्पीड ऑफ साउंड v ये हमारे पास है जी 1531 ms-1। तो वो कहता है आपने डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। डेप्थ ऑफ सी कह दो या डिस्टेंस आपने मालूम करना है। जो उसने कहा वो ही लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप। ये जो उनसे हमने फाइंड करना है, इसको मैं डी कह देता हूँ। ये जो उनसे हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टाइम टेकन फॉर वन साइड, एक साइड का टाइम जो उनसे है वो निकाल लेते हैं। 3.42 को जो उनसा है ना मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.71 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद एज वी नो d इज इक्वल होता है vt के। तो d इज इक्वल v जो उनसा है वो हमारे पास है 1531 और t जो उनसा है वो 1.71 है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस आ गया 2618 मीटर जो उनसा है ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया उस जहाज का। यानी कि जैसे ये जहाज था, ठीक है, और ये सी बेड, ठीक है, और ये जो उनसा है ये शिप, ठीक है। इस जहाज का ये जो डिस्टेंस था ना हमने वो मालूम कर लिया कि वो कितना है। समंदर की, ये समंदर की सतह है, इस पे जहाज है और ये सी बेड है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो हमने निकाल लिया वो इतना है, ठीक है। देखो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर, ये बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर
वेवलेंथ क्या होगी वो आपने बतानी है, वेवलेंथ क्या होगी इस फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। और फिर कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड कैन हियर इज अबाउट 20, और इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इसका डाटा कि स्पीड ऑफ साउंड v जोन सा है वो है 343 ms-1, ठीक है। और वो कहता है कि अगर इफ फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी जोन सी है वो है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, तो इस पर आपने वेवलेंथ जो है लैम्डा ये फाइंड करनी है। इस फ्रीक्वेंसी पर लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। पहले मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं। तो एज वी नो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा v ओवर f। तो लैम्डा v जो सा है वो आपके पास है 343 और f जो सा है वो आपके पास है 20,000, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। लैम्डा इज इक्वल टू v और f, v की वैल्यू 343 है और लैम्डा 20,000 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि ये जो सी है ये आपके पास वेवलेंथ आ गई किस फ्रीक्वेंसी पर, जब फ्रीक्वेंसी जो सी है वो 20,000 हर्ट्ज हो, यानी कि ये समझ लो कि ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड वही है, स्पीड ऑफ साउंड जो सी है वो वही है 343 ms-1, ठीक है, जबकि यहाँ पे उसने कहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो सी है वो 20 हर्ट्ज हो जाए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी उसने कहा कि ये तो थी ना मैक्सिमम और ये है मिनिमम, तो उसने कहा फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो उस सूरत में उसकी जो सी है ना वेवलेंथ वो कितनी होगी, वो जो सी है ना आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी वही फार्मूला कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ। तो v जो सा है वो आपके पास है 343 और इसको जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 1.72, यानी कि ये आ जाएगी मेरे पास 17.2 मीटर जो सी है ना, ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल से दो पार्ट थे। उसने कहा 20,000 हर्ट्ज पे वेवलेंथ कितनी होगी और 20 हर्ट्ज पे वेवलेंथ कितनी होगी। तो 20,000 हर्ट्ज पे वेवलेंथ आई 1.7 10 की पावर -2 और 20 हर्ट्ज पे जो वेवलेंथ आई वो 17.2 मीटर आई, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.9। अब 11.9 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने कहा है हाउ लॉन्ग टाइम फाइंड करना है, उसे एक 1.5 किलोमीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जबकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी जो उनसी है जो गिवन है f, वो है जी हमारे पास 2 किलोहर्ट्ज। अब 2 किलोहर्ट्ज है तो इसको मैं लिख लूंगा 2000 हर्ट्ज, ठीक है। फिर उसके बाद वेवलेंथ उसने 35 सेंटीमीटर दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा ये उसने दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, 35 ओवर 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर। फिर उसके बाद उसने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। उसने कहा अगर वो डिस्टेंस कवर करता है, अगर वेव जो सी है वो डिस्टेंस कवर करती है d 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500 मीटर,
ठीक है। तो वो कहता है कि आपने टाइम जो सा है ना वो फाइंड करना है। टाइम, इस दौरान जितना उसे टाइम लगेगा वो जो सा है वो आपने फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए मेरे पास डी तो है, और टाइम का फार्मूला होता है कि जैसे डी इज इक्वल टू वी टी होता है ना, तो टी हो जाएगा, टी जो है वो बराबर आ जाएगा डी बाई वी। तो उसका मतलब है कि आपको v की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें एक तो इसकी वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वेलोसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए वेव की, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, जब वेलोसिटी निकाल लेंगे तो फिर हम यहाँ से जो सा है ना फार्मूला लगाएंगे टाइम का, कि टाइम इज इक्वल होता है d ओवर v। ये वाला फार्मूला लगा के जो सा है ना हम टाइम निकाल लेंगे, और वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वाला फार्मूला लगा के पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हम पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं जो जो चीज़ें गिवन है उससे। तो v इज इक्वल होता है एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ जो सा है वो था हमारे पास, f की वैल्यू थी 2000 हर्ट्ज, ठीक है। तो f जो सा है वो 2000 आ गया, और लैम्डा जो है वो मेरे पास है 0.35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 35 ओवर 100 हो जाएगा, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, 35 2 से 70, तो ये आ जाएगा 700 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई। तो फिर उसके बाद डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, एज वी नो, या तो डायरेक्ट लगा दो कि d इज इक्वल होता है वी टी के, ठीक है। तो t जो सा है वो इक्वल हो जाएगा d ओवर v। अब t इज इक्वल d जो सा है वो हमारे पास है, d है जी 1500 मीटर, ठीक है, 1500 d है, और v जो सा अभी हमने फाइंड किया वो है 700। अब ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो 15 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया, 7 4 ज़ा 28। तो टाइम जो सा है हमारे पास आ गया 2.14 सेकंड जो सा है ना, ये इस तरीके से हमने टाइम निकाल लिया इसे। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमें पहले v निकालना पड़ेगा, और v निकालने के बाद हमें उसकी जो सी है ना फिर हमने टाइम निकालना, ठीक है। तो ये जो से हैं आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गए। कल मैं आपको उसके शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी चीज़ें करवाऊँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।